इस आराधना में जुटे हुए सारे लोगों को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। अभी हम लोग सब परमेश्वर के चरणों में आए हुए हैं। पिछले हफ्ते जो भी उन्होंने हमारे लिए किया, सारे उनके वरदानों के लिए और जो भी हमारे साथ हुआ, अच्छा बुरा, सब के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो कुछ भी पिछले हफ्ते हमारे हाथों से या हमारी बोली से किसी को हमने चोट पहुंचाया है, उससे माफ़ी मांगने के लिए और खुशी के साथ आराधना कर कर परमेश्वर के चरणों में बने रहने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आइए हम अपनी आँखों को बंद कर कर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में इस सुंदर समय में हम आए हैं। पिता परमेश्वर, यहाँ पर इस प्रार्थना में उपस्थित हर एक आत्माओं को हम आपके बुलंद हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हालेलुया पिता, मनों में बहुत सारे बातों के साथ हम आपके चरणों में आए हैं पिता। कुछ लोग काफ़ी भार से आए हैं परमेश्वर, कुछ लोग कुछ बीमारी से आए हैं परमेश्वर, कुछ लोग पिता उनके साथ जो भी अच्छा हुआ है पिता उस खुशी के साथ आए हैं परमेश्वर। उन सारे लोगों को हम आपके बुलंद हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। पिता जो भी परमेश्वर हालेलुया, जो भी लोग अपने बोझ के साथ आए हैं परमेश्वर, आप सारे लोगों के दिल को समझते हैं पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता। जो भी हम लोग यहाँ पर आज जो वचन कहेंगे, जो वचन सुनेंगे परमेश्वर, वो हमारे कानों से हमारे दिल तक पहुँचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप सभी के मनों में कार्य करें परमेश्वर। जो कुछ भी कहीं पर छूटा हुआ है, कहीं पर रुका हुआ है जो परमेश्वर, वो आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। कहीं पर जो रुकावट आई है जो पिता हमारे अच्छे कामों में, हमारे भले कामों में परमेश्वर, उन सब में पिता आप अपने हाथ को बढ़ाकर आप हमें आगे बढ़ाएंगे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। इस सुंदर समय में हम लोग सब जब आपके चरणों में धन्यवाद के साथ उपस्थित होते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर कि कई लोग अभी बीमारी के चलते आपकी आराधना में आ नहीं पाए, कई लोग परमेश्वर ये सुंदर दिन को देख नहीं पाए परमेश्वर। उसके लिए परमेश्वर उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी वो अगम्य शांति को आप भेजे परमेश्वर। हालेलुया पिता, आपकी शांति, आपको शांति से उन्हें भर कर आप उन्हें आशीषित करें परमेश्वर। और सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जो वचन सुनाएंगे हमें परमेश्वर, आपके दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनके मुंह से परमेश्वर आप हम सभी से बातचीत करें परमेश्वर। जो कुछ भी हम सुनने के लिए तरसते हैं परमेश्वर, जो कुछ भी हम जानने के लिए तड़पते हैं परमेश्वर, वो आप उनके मुंह से सुनाए परमेश्वर। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर यहाँ पर आपकी आवाज़ को सुनने की आस से आए हैं परमेश्वर, आपके मुखड़ा को देखने की आशा से आए हैं परमेश्वर। पिता आप उन सारे लोगों की आशा को आप पूरी करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम सारे लोग पिता एकजुट होकर और एक मन होकर आपके चरणों में आए हैं, आप हमें आशीषित करें परमेश्वर और भी आप हमें आगे बढ़ाएंगे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। जैसे भी हम लोग आए हो परमेश्वर, कैसे भी परमेश्वर जो सिचुएशन से हम आए हो परमेश्वर, वो यहाँ पर मायने नहीं रखता परमेश्वर। जो कुछ भी लेकर हम लोग आए थे उसे हम अपने बगल में हटा देते हैं परमेश्वर। पिता सिर्फ आपको देखकर, आपके चेहरा को देखकर आराधना करने के लिए आप हमें सहायता करें पिता परमेश्वर। आपकी ओर देखकर उस आशा को पाकर आगे बढ़कर यहाँ से जाने के लिए आप हमें सहायता मदद करें। जो भी गीत हम गाएंगे परमेश्वर, सिर्फ मुंह से नहीं पिता, बल्कि दिल से भी उसे गाकर आपके कानों तक पहुँचा कर परमेश्वर आपकी उस प्रसन्नता को पाने के लिए आप हमें सहायता करें। सारे गीतों के बोली को परमेश्वर उसे समझ कर अपने दिल में लेकर गाने के लिए आप हमें सहायता करें। इस जो 2 या 3 घंटा जो यहाँ पर हम लोग बैठते हैं परमेश्वर, ये व्यर्थ ना जाने पाए पिता। हम सारे लोगों के दिलों में एक नई विचार, एक नई आशा अब भर कर ही यहाँ पर हम जाने, यहाँ से हम जाने पाए पिता। हर एक विषयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारे बातों को आपके बुलंद हाथों में धन्यवाद के साथ समर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में आनंदित होंगे। जब जब हम परमेश्वर के चरणों में होते हैं, जब जब हम उसकी आराधना करते हैं, वो परमेश्वर को बहुत भाता है। आइए मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने
कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। कितने सुंदर रीति से लिखा हुआ है कि स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। हमारे जीवन में अगर हमारे जीवन की परिस्थिति विपरीत में हो या फिर अच्छी तरीके से हो, जितना हम उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे, जितना हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, वो हर एक असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर है। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया, जीवन को दिया, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा।
करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। हाँ परमेश्वर, हम तेरी सदैव स्तुति करेंगे राजा, तेरी सदैव आराधना करेंगे परमेश्वर। हाँ तूने हमें परमेश्वर उस सत्यानाश के गड्ढे से, उस दलदल की कीच से परमेश्वर हम सबको उभारा है, चट्टान के ऊपर खड़ा किया है। हमारे पैरों को परमेश्वर तूने दृढ़ किया है। वो परमेश्वर इस गीत के द्वारा परमेश्वर तू हमसे फिर से ये बात बताना चाहता है कि हम तेरी सदैव स्तुति करने आए हैं राजा, सदैव तेरी आराधना करने आए हैं परमेश्वर, सदैव तेरी प्रशंसा करने आए हैं राजा। तूने हम मानव जाति को परमेश्वर तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए बनाया है परमेश्वर। तूने अपने स्वरूप में हमको बनाया है राजा। वो परमेश्वर कितना सच्चा और सामर्थी खुदा है राजा। तूने हमें बचाया है, हमारे पापों को क्षमा किया है, हमारे कारण परमेश्वर
तुझे उस क्रूस की ताड़ना को सहना पड़ा। ओ परमेश्वर, तेरे हर एक उपकारों को याद करते हैं, तेरे हर एक भलाइयों को हम याद करते हैं। परमेश्वर, अगर आप हमारे जीवनों में नहीं होते, अगर आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में नहीं होती, ओ परमेश्वर, हम कब के मर मिट गए होते। परमेश्वर, तेरी हर एक उपकारों के लिए, हर एक भली बातों के लिए परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने मुंह को खोल के अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए उस परमेश्वर से कहें, महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, तूने हमें चुना है, तूने हमें ये सुंदर सौभाग्य दिया है हम तेरी आराधना करें। संसार में अनेक लोग हैं परमेश्वर जिसने उस यीशु नासरी के नाम को नहीं सुना है, जिन्होंने उस परमेश्वर के नाम को नहीं सुना है, लेकिन परमेश्वर, तूने हमें कितना सुंदर अवसर दिया है कि हम तेरे उद्धार को जान सके, तेरे चमत्कार को जान सके, तेरे भलाइयों को ले सके परमेश्वर, तेरी सारी आशीषों को प्राप्त कर सके परमेश्वर। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू इस समय में परमेश्वर हमारे बीच में है और हम तेरी आराधना सच्चे हृदय के साथ हम करने के लिए तू हमें सहायता करा। जब हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक तूफानी आए, अनेक लहरें उठे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते क्योंकि तूने हमारे हाथों को थामा है। हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर, तू हमारे बीच में रहा परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रही परमेश्वर। हर एक उपकारों को सोचते हुए, आपकी हर एक भलाइयों को सोचते हुए परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी
सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी श्रद्धा, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी श्रद्धा, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। ओ परमेश्वर, हमारे जीवन में राजा जब अनेक आंधियां उठी, जब अनेक तूफानें उठी परमेश्वर, जब लहरें डगमगा रही थी राजा, तूने हमारे हाथों को थामा है। हमारे बीमारियों के समय पे, हमारे दुख के समय में परमेश्वर, हमारे पीड़ा के समय में, हर एक लहरों को शांत करने वाली परमेश्वर, तू हमारे साथ है राजा, तू हमारा परमेश्वर है। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी श्रद्धा, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, महाजीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर, तू हमारा पिता है, हम तेरी संतान है राजा। कितने सुंदर रीति से परमेश्वर तूने हमारा ख्याल रखा है। एक माँ से बढ़कर परमेश्वर, एक माँ हमसे कितना प्रेम करती है राजा, लेकिन तू उस माँ से बढ़कर हमसे प्रेम करता है। तूने हमें कभी भी त्यागा नहीं है, तूने हमें कभी भी छोड़ा नहीं है राजा। उस प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। जब हम सब मिलकर परमेश्वर तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं, अपने दास को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर। तेरा वचन परमेश्वर दोधारी तलवार के समान है राजा। हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति होने पाए परमेश्वर।
सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा और कृपा हो। और इस सुबह के अवसर पर इस आराधना में जो भी शामिल है, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बहुमूल्य वचन को ध्यान करें। यशायाह का भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी की बात को हम ध्यान करें। 67 के अंदर दूसरा वचन हम पढ़ के देखें। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा का ये वाणी है, ये सब वस्तु हैं मेरी ही हाथ की बनाई हुई मेरी हाथ की बनाई हुई है। सो ये सब मेरी ही है, ये सब मेरी है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। परंतु ये सब परमेश्वर का वाणी है। ये वचन के पढ़ने के पहले यशायाह भविष्यवक्ता बता रहा है ये परमेश्वर का वाणी है। तो अमूमन बात और परमेश्वर की वाणी के जो ऊपर हमने बहुत ध्यान देना जरूरी है। ये परमेश्वर का वाणी है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन हो, जिसकी मन में दीनता हो, उसी की ओर दृष्टि करूंगा, और खेदित मन का हो उसी के ऊपर दृष्टि करूंगा, और मेरे वचन को सुनकर गड़गड़ाता हो उसके ऊपर दृष्टि करूंगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा सर्वशक्तिमान प्रभु अब बहुमूल्य वचन को वाणी के तौर पर बताया जा रहा है। परमेश्वर किसी के ऊपर दृष्टि करेगा, दीन हो, खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर गड़गड़ाता हो, उसी के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर दृष्टि करेगा। हम देखेंगे आसमान और जमीन को, ये धरती को, ये कुदरत को, जो है नहीं थे, वो सबको अपने मुंह के वचनों से बनाए हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी है। जीवित और जिंदा परमेश्वर की वाणी है। मैं दृष्टि जिसके ऊपर करूंगा वो मन में दीनता हो, जिसकी मन खेदित मन का हो, जिसने वचन सुनकर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनकर, वचन ही परमेश्वर है, मेरा वचन सुनकर गड़गड़ाता हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और ये 3 परमेश्वर का वचन हम देखें तो वचन के अंदर हमेशा शरत के ऊपर लिखी हुई है। अगर ये 3 बात जिसके मन में है, जिस व्यक्ति के अंदर है, वो औरत हो, मर्द हो, उधार पाया हुआ व्यक्ति हो या ना हो, ये 3 बात जिसके अंदर है उसके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये शरत के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हर एक वचन ये कानून है। ये कानून के अंदर कानून के तरह इसको इस्तेमाल करे तो आशीर्वाद की भंडार परमेश्वर खोल करके आशीर्वाद से भर देगा। आशीर्वाद परमेश्वर की वचन के मानने वाला, वचन के ऊपर चलने वाला, वचन को खाने पीने वाला, वचन को अपने शरीर के अंदर
वचनों से अपना जीवन बनाने वाला व्यक्ति के ऊपर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जिसकी दिल के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर दीनता हो, खेदित मन का हो, दीनता माने नरम होना, मन के अंदर नरम, दीनता नरम होना जरूरी है। और हम एक एक को ठीक तरीके से हम थोड़ा ध्यान करने जा रहे हैं। अभी हम याकूब की किताब के अंदर 4:10 हम पढ़ेंगे। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वे तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। याकूब यहां पर कैसे लिखता है देखो, जो आदमी शिरोमणि बनाना है ये संसार के अंदर, वो उसको दीन बना बहुत जरूरी है। दीन बनना जरूरी है। दिल के अंदर, मन के अंदर दीन बनना, नरम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और कुलुसियों के अंदर 3:12 लिखता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, वे बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हाँ, वो सहनशीलता, उसके अंदर दीनता को क्या करना है? धारण करो। उसमें बहुत शब्द लिखे हैं, बहुत से गुण लिखे हैं। उसमें से मैं आपको ये बताना चाहूंगा, दीनता को धारण करना जरूरी है। जो व्यक्ति दीनता को धारण करता है, परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने दीन बनता है, उसको परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा इस संसार के अंदर। जो परमेश्वर के सामने दीनता में जो रहने वाला है, दीनता को धारण करा हुआ है, उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर दृष्टि करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और हम देखें पहले पतरस के 5:5 पढ़ के देखें। हे नवयुवकों, हाँ, तुम भी हाँ, प्राचीन के अधीन रहो, हाँ, वरन हाँ, सब के सब हाँ, एक दूसरे की सेवा के लिए हाँ, दीनता से कमर कमर बांधो। दीनता से कमर बांधो। और दूसरा, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों को सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, दीनों पर अनुग्रह। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दीनता से कमर बांधो। दीनता से रहने वालों को परमेश्वर के भंडार से अनुग्रह मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति अगर इस संसार में आपने बनना है, दीन बनना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है, आपको अनुग्रह नहीं है, शिरोमणि नहीं बन सकता, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर नहीं होगी। ये परमेश्वर की कानून है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बहुमूल्य वचन बोलता है, ये परमेश्वर की वाणी है। अगर आप दीन बनेंगे परमेश्वर के सम्मुख में, प्रभु के सामने आप दीन बनेगा तो शिरोमणि बनाएगा आपको ये संसार के अंदर। हालेलुया। वचन के अंदर जीवन है। अगर इस वचन जो बोलता है उस पर आप करेगा तो फिर आशीर्वाद की भंडार खुलता है। आशीर्वाद की भंडार खुलता है। और वचन संहिता के अंदर 128 की 1 हम पढ़ते तो उसमें क्या बोलता है? क्या ही धन्य है, क्या है धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। परमेश्वर के वचन के मार्ग पर चलने वाला धन्य है। भय के बारे में बाद में बताएंगे, अभी आने वाले तीसरा भाग में हम बताएंगे। वो परमेश्वर के वचन को पढ़ना और सुनना, परमेश्वर के वचन पर
दीन बनना, परमेश्वर दीन बनेगा, तुम शिरोमणि बनेगा। दीनता में, परमेश्वर के सामने दीनता में रहने वाला को, धारण करने वाला को, दीनता को धारण करने वाला को अनुग्रह मिलता है। दीनता से कमर बांधने वाला को परमेश्वर की तरफ से अनुग्रह और परमेश्वर की दृष्टि मिलता है, दृष्टि मिलता है। इस आसमान जमीन को सृष्टि के बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर, हमारे ऊपर, जो सुनने वाले सबके ऊपर होना है, बड़ी बहुमूल्य है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, जो भी आप कहीं भी हो, कहीं भी हो, आप सुन रहे हो, इस बात को दिल में गौर कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये आसमान जमीन नहीं थे, अपने वचनों को द्वारा इस संसार में बनाए हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर, हमारे ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर होना है, तो आप परमेश्वर के सामने दीन बनना होगा। हालेलुया। तब परमेश्वर अनुग्रह करेगा, शिरोमणि बनाएगा और परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। हालेलुया। और दूसरी बात, खेदित मन का हो। दोबारा हम उस वचन को हम पढ़ के आगे निकलेंगे, तभी जाकर पता चलेगा। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा भजन सुनकर गड़गड़ाता हो। अब वो खेदित मन का हो, खेदित मन, टूटा हुआ, पिसे हुए मन। परमेश्वर कभी टलता नहीं है। ऐसा मन की जो प्रार्थना, उनके मन रोग, उसके मन की जो मांग सब पूरा कर लेता है। क्योंकि जिसकी मन टूटा हुआ हो, जिसकी मन पिसा हुआ हो, जिसकी खेदित मन हो, उसकी प्रार्थना हमेशा परमेश्वर कभी नहीं टलता। इसलिए यहां पर लिखा है। अब इसका एक उदाहरण देखना चाहते हैं। इसी में 57 के 15 हम पढ़ के देखें। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, जिसका नाम पवित्र है, वो ये कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, पवित्र स्थान पर निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, और उसके संग रहता हूँ जो खेदित और नम्र है कि नम्र लोग के हृदय, नम्र लोग की हृदय और खेदित लोग के मन को हर्षित करूं। खेदित मन को हर्षित करूंगा, माने वास करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नाम की महिमा हो। जिसकी खेदित मन हो, नम्र हो, उनकी हृदय में मैं वास करूंगा करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर लिखता है। परमेश्वर आपके दिल में, आपके अंदर वास करना है, तो आपके मन पिसे हुए, टूटे हुए, खेदित मन होना बहुत जरूरी है। तब परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा। बड़ी परमेश्वर की वचन आप पढ़ेंगे तो उस वचन इतनी बहुमूल्य है, कितना जो सचमुच में परमेश्वर के वचन सचमुच में डेली इसको खाना चाहिए। हम लोगों में रोटियां चावल चपातियां खाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को खाने का आदत बनाओ, तब जाके पता चलेगा परमेश्वर वचन के अंदर क्या ताकत है। खेदित मन जिसकी हो, उसकी हृदय में वह वास करूंगा करके, हमेशा वास करूंगा करके परमेश्वर लिखा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। खेदित मन, परमेश्वर पहले इस बात को बोलने के पहले क्या लिखता है? मैं ऊंची पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं, मैं पवित्र हूं। वैसा सर्वशक्तिमान बोलता है। एक अपने रूप से बनाए हुआ मनुष्य की मन, जिसकी मन नरम हो, जिसकी मन खेदित हो, उसके मन में मैं वास करूंगा लिखता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो।
हालेलुया। वचन संहिता के अंदर 34 का 18 हम पढ़ के देखें तो वो क्या बोलता है? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है टूटे हुए मन वालों को यहोवा समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। पिसे हुओं को उद्धार कर लेता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। टूटे हुए मन वालों को समीप रहता है और कैदित मन वालों को उद्धार करता है। और पिसे हुओं का उद्धार करता है। पिसे हुए को उद्धार करता है। टूटे हुए मन जिसके पास है उसको समीप रहता है, जो पिसे हुए मन वालों को उद्धार करता है। हालेलुया। आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को द्वारा उद्धार होना है। परमेश्वर आपको नजदीक रहना है। आपका टूटे हुए मन, कैदित मन, टूटे हुए, पिसे हुए रहेगा। परमेश्वर आपके समीप रहेगा, आपको उद्धार करेगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप कैदित मन का, टूटे हुए और पिसे हुए मन का बनेगा। कैदित मन वो परमेश्वर देखेगा, तब परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर होगी, मेरे ऊपर होगी। ये प्रिय पायो, प्रिय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन को सुनने वाले अनेक भाई बहन, बुजुर्ग और नौजवानों, आपके दिल के अंदर खेदित मन हो, आपकी मन खेदित मन हो, तब परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि करेगा। परमेश्वर आपके समीप आएगा, परमेश्वर आपको उद्धार करेगा। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी है। इस वाणी को सुनकर हम इस कान में सुनकर इस कान में छोड़कर चलने से कोई फायदा नहीं है। जो जिसकी कान हो वो सुन ले। क्यों? सबको कान है, लेकिन लोगों की बात सुन सुन करके हमारा कान बहरा हो गया। इसलिए सर्वशक्तिमान बार बार कहता है कि अपने सुसमाचार में भी और प्रकाशित वाक्य में भी 7 बार लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए क्या कहता है। हालेलुया। अभी भी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जीवनदार परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर अपने वचन को द्वारा आपसे बात करता है। अगर आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप कहीं भी हो, इस वचन को सुनकर परमेश्वर को आपका मन दे दो। हालेलुया। मन में ये सब कुछ है। मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने मन रखा है। ये मन परमेश्वर को दो, वो दीन बनने का मन बना देगा, खेदित मन बना देगा। और तीसरा में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस बात आपके दिल में हमेशा हमेशा के लिए भर दो। मैं परमेश्वर की दृष्टि पाना चाहता हूं और कोई चीज मेरे कोई जरूरत नहीं है। अगर इस संसार को सृष्टि किया हुआ आसमान, जमीन, ये धरती, ये कुदरती, सबको बनाए हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर है, वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। आशीर्वाद की भंडार खुल जाएगी। इसलिए प्रिय भाइयों, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर, मेरे ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, जो सुनने वाले, देखने वाले सबके ऊपर होना है। आपको खेदित मन का होना जरूरी है। अगर नहीं है, आपका परमेश्वर का दृष्टि नहीं मिलेगा। हम तीसरा उसी में पढ़ के देखें तो क्या बोलता है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और कैदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर गड़गड़ाता हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन सुनकर गड़गड़ाता हो, माने डरता हो। दुनिया में बहुत से डर मनुष्यों के अंदर पैदा हो गया। मृत्यु से डर, बीमारी से डर, भूतों से डर। मनुष्य अपने मन की मन भावना को जो बता देते हैं तो उसको सुनकर डर।
इसी तरह डरों में पड़े हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोला है तो मेरा वचन सुनकर गड़गड़ाता हो उसके ऊपर मैं दृष्टि करूंगा करके परमेश्वर लिखा है। परमेश्वर के वचन सुनकर जो डरता हो, डरने वाला कभी पाप में नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के वचन सुनकर जो परमेश्वर के वचन से जो डरता है वो कभी पाप में नहीं पड़ेगा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, परमेश्वर के वचन सुनकर डर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के भय होना जरूरी है। जो आदमी परमेश्वर की वचन की भय मानता है वो कभी भी बिना आशीर्वाद का कभी नहीं रहेगा। वो आशीर्वाद की भंडार खोलकर उस आदमी को भर देगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप क्या समझते हैं, जो भी आशीर्वाद है वो किसके लिए? आप और हम। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उधार पाए हुए हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर अपने भंडार खोलकर रेडी रखा है। लेकिन उस आशीर्वाद को लेने का योग्य हम होना बहुत जरूरी है। योग्य होना है, हम परमेश्वर वचन सुनकर डरना चाहिए, घबराना चाहिए। जब वचन सुनकर के जो आदमी परमेश्वर के वचन से डरता है वो लोगों से नहीं डरेगा, मृत्यु से नहीं डरेगा, भूतों से नहीं डरेगा, बीमारी से नहीं डरेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे दिल में है। जीवित परमेश्वर वचन है, वो वचन मेरे अंदर है, तो मैं क्यों डरूं? भजन संगीता के अंदर 138:2 हम पढ़ के देखें। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम को धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम के बड़े महत्व दिया है, अधिक महत्व दिया है करके परमेश्वर के वचन लिखा है। परमेश्वर ने बनाया हुआ जो भी बनाया है उसमें से अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। जान रहे हो आप? इस वचन को हम आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। जिसकी कान हो वो सुन ले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाथों से बनाए हुआ सब कुछ के सामने अपने वचनों को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर का नाम महत्व है, उससे अधिक महत्व परमेश्वर के वचन के अंदर। परमेश्वर के वचन के अंदर ताकत है, बल है। जो है नहीं है उसको बनाने का ताकत है, जो मरा है उसको जी उठाने का ताकत है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर आना है तो परमेश्वर का वचन सुनकर गड़गड़ाना जरूरी है। अब दूसरे जो डर है उसको उठाकर फेंको। परमेश्वर के वचन के ऊपर मोड़ो, दिल को मोड़ो, दिमाग को मोड़ करके परमेश्वर के वचन को दिन रात पढ़ के उसको ध्यान करो। हम सुनकर चला जाते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के वचन से डरते नहीं है। कुछ सुने, जिसके कान हो वो सुन ले। और दानिएल बोलता है कि पढ़ने वाला ध्यान करे, सुनने वाला उस सुना हुआ वचन को ध्यान करे। ध्यान करने का दोबारा मैं आपको एक मिसाल आपको बताऊंगा। जैसे गाय बास देखें आप, तो वो क्या करते हैं, घास गाते हैं। राग घास को गा करके एक जगह में बैठ जाएगा। बैठने के बाद आप उसकी मुंह को देखो, वो क्या करता है, जो गाया है राग घास को उसको ले जा दोबारा ले करके उसको एकदम छापेगे एकदम उसको आटा बनाकर अंदर भेजेगा। तब वो एकदम परमेश्वर के एक वचन हम आपको और मैं दिलाना चाहूंगा। मलाकी की किताब 4वां अध्याय और 2 हम पढ़ के देखें।
परंतु तुम्हारे लिए जो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को जो पढ़ते हो, जहां पर परंतु लिखा है वहां पर ध्यान देना जरूरी है। जो भी वचन आप पढ़ते हो, वचन के ऊपर लिखा है परंतु, अगर परमेश्वर बोल रहा है उसके ऊपर अधिक ध्यान देना जरूरी है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, तो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म और सूर्य उदय होगा। हाँ, धर्म और सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। आप क्यों बीमार से डरते हो? परमेश्वर का वचन बोलता है आप परमेश्वर के डरते हो। परमेश्वर वचन है, वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर के वचनों से तुम डरेगा तब धर्म की सूर्य उदय होगा और उसके क्राणों के पंखों के नीचे आप चंगे हो जाएंगे। अब वो जिस वचन को जानेंगे, इस वचन को हम ध्यान करें, तभी तो इसके बारे में पता चलेगा, इसके विषय में इसकी ताकत क्या है। और उसी में और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदते और फांदोगे। हाँ, जब गाय भैंस को देखते हैं वो लेकर के जो है दोबारा घास को लेकर के एकदम उसको चाप करके जो आटा बना करके अंदर भेजता है, तो वो एकदम कैसे कूदेगा करके लिखा। दोबारा पढ़े उस बात को। और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। हम इस वचन के ताकत सही तरीके से ध्यान ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनकर पढ़कर इसको ध्यान करे, तब जाके तब परमेश्वर की भय मानेगा। नहीं है तो भय नहीं आएगी। परमेश्वर की वचन परमेश्वरी वचन है, इस वचन से डर हमें आना जरूरी है। अगर नहीं है, धर्म की सूर्य कभी नहीं होगा और किरणों के नीचे आप चंगे नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर इस वचन सुनकर इस पर चलते हो, इस पर ध्यान करते हो, इससे भय मानते हो, तब परमेश्वर इस लोगों की सांसारिक जो भी बीमारी से आप चंगे हो जाएंगे। घास को खाए हुए एकदम तगड़ा जो घास गाय भैंस रहते हैं, उसी तरह आप परमेश्वर के वचनों को खाकर एकदम तगड़ा रह पाएंगे। स्पिरिचुअली परमेश्वर की आत्मा में आप तगड़ा होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग परमेश्वर की आत्मा में तगड़े नहीं है। आना जाना, स्तुति करना, बस ताली बजाना, चला जाना, बस ऐसे परिस्थिति में, ऐसे चाल चलन में बदल चुके हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है, कलीसिया चल रहा है, कलीसिया के बीच में परमेश्वर आया है। परमेश्वर कलीसिया को देखा, कलीसिया देख करके बोला, ये सब अपने जीभ से मुझे आराधना करते हैं, लेकिन इनकी दिल दूर रह करके परमेश्वर ने बोला। देखा, हमारा दिल को जांचने वाला, हमारा दिल को जांचने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और इब्रियों की किताब के अंदर 4:12 हम पढ़ के खत्म करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौकी है और जीव और आत्मा को और गांठ और गूंदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ के देखो आप, परमेश्वर का वचन के अंदर जीवन है, प्रबल है, दो तारी तलवारों से बहुत चौका है। मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस परमेश्वर के वचन को जानो। परमेश्वर के वचन को सुनकर भय आपके मन में आना चाहिए, तब
परमेश्वर सर्वशक्तिमान इस आसमान जमीन को सृष्टि का वो परमेश्वर का दृष्टि आपको ऊपर आएगी। अगर परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है तो फिर आशीर्वाद की भंडार अपना आप खुल जाएगी। आप चंगे रहेंगे। मृत्यु से डर आपको नहीं, परमेश्वर के वचनों से डर, बस। तब पूरी आशीर्वाद परमेश्वर के अंदर रखा हुआ पूरी आशीर्वाद। आप अगर चाहिए तो समय निकला है तो आप अपना जाम में जाकर के पढ़ के देखिए, यबूसी की किताब के 1-3 आप पढ़ के देखो तो आशीर्वाद उन परमेश्वर के भंडार से लेकर आपको पूरे आशीर्वाद तो आपको भर देगा। लेकिन ये 3 बात होना जरूरी है परमेश्वर के सम्मुख में। परंतु मैं दोबारा उसको याद दिलाना चाहूंगा, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और कैदित मन का हो और मेरा भजन सुनकर गड़गड़ाता हो। हालेलुया, हालेलुया। ये बात जिसके ऊपर है वो ये 3 बात अगर आपके ऊपर है तो परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर होगा, नहीं तो नहीं होगा। परमेश्वर का वचन है, कानून है। हालेलुया। इस बात के सुनने वाला आप कहीं भी हो, कहीं से भी आप देख रहा हो, प्रिय भाई हो, आप और अधिक जानकारी लेना है इस परमेश्वर की कलीसिया में आइए। इस चेन्नई के अंदर, चेन्नई सिटी के अंदर, पल्ली करने के अंदर होप एज चर्च करके यहां पर है। आप और अधिक जानकारी लेना है और परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के प्यार को जानना है, परमेश्वर की बहुमूल्य आशीर्वाद को पाना है, तो आप यहां कर देखिए आप और अपना पारिवारिक सुरक्षा में आप रहेंगे। परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा और मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर लिखा है, बहुत आशीर्वाद पाएंगे। आप दूर से देख रहे हैं, बस दे करके हर हफ्ता दे करके चले जाते हैं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, बुजुर्गों, जो नौजवानों जो सुन रहे हैं, आप चेन्नई सिटी के अंदर पल्ली करने के अंदर होप एज चर्च आपके लिए दरवाजा हमेशा खुला है। आप यहाँ आइए, यहाँ पर इस परमेश्वर के प्यार को बांटने के लिए, प्यार को, परमेश्वर के आशीर्वाद को और अधिक पाने के लिए आपको निमंत्रण करते हैं। आप यहाँ पर आइए। चलिए खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो। तो आसमान जमीन को अपने वचनों से, अपने मुंह से सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके वचन जैसा है वैसे बांट दिए प्रभु, वो वैसे ही नहीं आएगा। जो आपने जो चाहा है, वो आप चाहता है, वो पूरा करके ही वचन वापस लौटेगा। जो सुनने वाला हर एक भाई को ऊपर, हर एक बहन को ऊपर, बुजुर्ग को ऊपर, नौजवान को ऊपर आशीर्वाद कर दे। आपकी वचन जीवित है, प्रबल है। इनके ऊपर आपकी दृष्टि हो। दीन कैदित मन और तेरे वचन सुनकर गड़गड़ाने वाला मनुष्य इनको बनाकर आप इनके ऊपर दृष्टि कर दो प्रभु जी। पूरे आशीर्वाद से भर दे। यीशु मसीह के नाम से ये छोटे से प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम सब मिलकर बोले, ए मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसकी पवित्र नाम की धन्य कहे। मेरे मन यहोवा की धन्य कहे और उसकी किसी भी उपहार को ना भूले। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर के प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता हम और आप सबके साथ हमेशा होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।